बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। आज आईसीसी की जानिब से एक पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑनलाइन टिकटिंग की जो फरोख्त है उसका आगाज भी आज से ही हो जाएगा। लेकिन इस पोस्टर ने फिर से वो एक बहस छेड़ दी है और फिर से भारत वही अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए हैं। भारत को कहना और आईसीसी को कहना एक ही बात है, क्योंकि वहां पर जय शाह साहब बैठे हुए हैं जो कि उसको चेयर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। पोस्टर को लेके कुछ बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के कप्तान उसमें मौजूद नहीं है। वो आपके साथ शेयर भी कर देंगे, स्क्रीन पे आपके शो भी हो जाएगा जो ऑफिशियली पोस्टर आईसीसी की जानिब से रिलीज किया गया टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से। तो बहरहाल इस पर एक बात करना बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप जो है वो उसमें हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंच चुका है और वहां पे 12 से 21 दिसंबर तक ये एशिया कप खेला जाएगा अंडर 19 का, जिसमें पाकिस्तान के ग्रुप में भारत, मलेशिया और यूएई शामिल है। तो भारत को हर मरतबा पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल किया जाता है। हालांकि इतनी मार खाई है इमर्जिंग एशिया कप में, सिडनी वो सिक्सर्स जो हांगकांग सुपर सिक्सेस में और दीगर जहां जहां भी भारत का पाकिस्तान से मुकाबला हुआ है वहां पर जनाब इनको मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। साथ ही साथ जी आप पीएसएल का जो बुखार है वो सर चढ़कर बोल रहा है। ऑल्दो अभी मई जून में जाकर कहीं पीएसएल है, लेकिन अभी से ही हाइप बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले लॉर्ड्स में पीएसएल का जो रोड शो मुनक्किद किया गया, अब ये जो है अब न्यूयॉर्क में इसकी तैयारियां जारी है। यहाँ पर भी रोड शो सजने को तैयार है और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पीएसएल मैनेजमेंट की जानिब से, कि पूरी दुनिया में इस ब्रांड को जो है रिकग्निशन मिले और बाहर से ओवरसीज जो इन्वेस्टर हैं वो पाकिस्तान में आए और जो रिमेनिंग दो टीम्स हैं उनके इन्वेस्टर कोशिश ये कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के बाहर से कोई इन्वेस्टर आए और वो टीम को इस बिडिंग में जो है वो शामिल करे। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, टी20 वर्ल्ड कप से शुरू कर लेते हैं। जनाब पोस्टर आया, उस पोस्टर में वही हरकतें इससे पहले हमने देखा था, एशिया कप का भी देखा था और ये सारी सूरत भी आपने देखी थी कि पाकिस्तान के कप्तान को वहां पर जो है ना वो नहीं शामिल किया जाता। खेलना भी आपने है, पैसा भी आपने कमाना है, हर ग्रुप में भी आपने पाकिस्तान को अपने साथ रखना है क्योंकि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अपने अवाम को लॉलीपॉप देने के लिए आप क्या हरकत करेंगे कि जनाब पोस्टर में हमने पाकिस्तान का नहीं, हमने हाथ पाकिस्तान से मिलाना, हमने बात पाकिस्तानी कमेंटेटर से नहीं करनी या जो भी वहां पर उस टाइम हो रिप्रेजेंटेटिव उससे नहीं करनी, हमने ट्रॉफी इनके हाथ से नहीं लेनी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ग्रुप हमने शेयर करना है क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है। ओवर टू यू। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी, जाहिर है। और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें, छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके पे जो है ना अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके अंदर में देखें तो उसकी भड़ास तो उन्हें कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था, उसमें हमने हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। उसके अलावा कौन सा ऐसा मैदान है, वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है? और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो उनके ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिए कि जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो अब वो वाला आईसीसी जिसके अंदर इंडियन जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2026 के वर्ल्ड कप में वो ब्रॉडकास्टर्स कहाँ से लाएंगे। तो ये सारी बातें उसी का तसलसल का नतीजा है जो पिछले काफ़ी अरसे से हो रहा है। और अगेन वही बात कि आप जब भी किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जहां पर फैसला साजी करनी होती है, जहां पर लोगों को साथ मिलाकर चलना होता है, जहां पर आपको एक बड़ा अखलाकी जवाब फराहम करना होता है, वहां पर आप छोटे कद और छोटे जहन के लोगों को लाकर बिठाएंगे तो यही अंजाम होगा। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने तो वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। आज ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त का जो है वो आगाज़ हुआ है वर्ल्ड कप 2026 का, जिसके मैचेस श्रीलंका और इंडिया में खेले जाने हैं। तो चले, इंडिया और श्रीलंका के कप्तान का आना तो इसमें लाजमी सी बात है कि वो होस्ट है। अगर आप सिर्फ इन दोनों कप्तानों को लगाकर छोड़ देते तो ही बात में आती है, चलो उन्हें होस्ट की लगा दी है, ऑफिशियल पोस्टर के ऊपर जो है वो हम तमाम कप्तानों के लगा देंगे। अब ये पोस्टर है जिसमें इंग्लैंड मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, साउथ अफ्रीका मौजूद है, इंडिया मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है।
फिर अगर देखा जाए तो इसमें न्यूजीलैंड भी नहीं है। देखें अगर यहाँ पे आप देखें ना, इस पोस्टर में श्रीलंका में अगर मैचेस ना होते ना तो इसमें आपको श्रीलंका के कप्तान भी नजर ना आते। बाकी तीनों बोर्ड आपको ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो बोर्ड फाइनेंशियली भी तगड़े हैं और वो बोर्ड जो है वो अपनी बात आईसीसी के अंदर कहने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। इवन साउथ अफ्रीकन बोर्ड, जी हाँ बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की भी जब से लीग आई है उसके बाद से जो उनके पैसे का फ्लो आया है उनके अंदर, वो भी आपको बता रहा है कि उनके जो फाइनेंशियल मामलात हैं साउथ अफ्रीकन बोर्ड के, वो भी ज़रा बेहतर होने जा रहे हैं। तो देखें ये दुनिया फ़ायदे के ऊपर चलती है, ये दुनिया इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर चलती है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने छोटे लोग बैठे हुए हैं आईसीसी के अंदर, अगर श्रीलंका में मैचेस ना होते, और ये भी आपको पता है कि श्रीलंका में मैचेस रखने की जो मजबूरी है वो क्या है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलना चाहता, तो पाकिस्तान की वजह से मैचेस श्रीलंका में रखने पड़े। और श्रीलंका के कप्तान की फोटो इसके ऊपर इसलिए लगी है कि वो होस्ट हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि जी 5 बड़े कप्तानों को इसमें हमने लगा दी हैं, पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बुरी है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी जो है वो अच्छी नहीं है, इस किस्म की लायानी बातें भी जो है वो की जाती हैं मीडिया में इनको जस्टिफाई करने का। जब आप एक इस तरह की फजूल हरकत कर लेते हैं ना, तो फिर आपको उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है वो जहन में आती हैं। और ये बातें होना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कुछ देर के बाद इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। तो श्रीलंका की जरा निकाल कर देखें जनाब कौन सी रैंकिंग है उनकी आईसीसी के अंदर, और न्यूजीलैंड का जो कप्तान है उसको आपने क्यों यहाँ से निकाल दिया है। तो भैया बात यह है कि ये जो हरकतें हो रही हैं ना, आप न्यूजीलैंड के कप्तान को भी निकाल के वो जवाब पेश करते हैं, हमने उनको भी तो ना रखा, असल में तो आपने पाकिस्तानी कप्तान को निकालने के उनको भी अंदर से निकाल दिया है। तो ये सारे जो हरकतें हो रही हैं, ये सारे जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं आईसीसी के अंदर, इससे अल्टीमेटली आईसीसी का ही अपना इमेज खराब हो रहा है, और इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं तो बीसीसीआई अपनी साख खो रहा है, जिसकी हमें एक बहुत बड़ी रीजन देखें। कल इंडियन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट चली हैं कि ये जो आईपीएल और पीएसएल की सेम विंडो है, जिसपे पीएसएल ने स्टांस ले लिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ये बड़ा डिसीजन लिया, उसके बाद वो इस डिसीजन के ऊपर जम गए, तो उससे ये होना शुरू हुआ है। कल जो रिपोर्ट्स आई हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, उन्होंने अपनी टीमों को जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, 4-5 बड़ी फ्रेंचाइज हैं जिनकी इवैल्यूएशन गिर गई है पहले से, और आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसमें से बहुत सारे रीजन में से रीजन ये कही जा रही है कि ये सेम विंडो में आती हैं पीएसएल और आईपीएल। अब देखिए पीएसएल जो है वो स्टार्ट तो इनके साथ होगी, लेकिन पीएसएल इनसे पहले खत्म हो जाएगी, 34 दिन का टूर्नामेंट है, लेकिन आईपीएल एक प्रोलॉन्ग्ड टूर्नामेंट है जो लंबा चलता है काफी। और आईपीएल की भी जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं ब्रॉडकास्टर जो शाया करते हैं, वो ये बताते हैं कि दरमियान के मैच में इनकी व्यूअरशिप गिर जाती है, लोग उकता जाते हैं, लोग जो है वो इससे बोर भी जाते हैं, इतनी तवील ली गई है। लेकिन इस दौरान आईसीसी ये जो पीएसएल है पाकिस्तान सुपर लीग, ये अपनी जो आई बॉल थी वो मेंटेन रखने में कामयाब रहती है। तो अल्टीमेटली ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर भी दबाव है, और फिर उनके अपने बोर्ड के ऊपर भी जो अपने पैसे के जोर में और अपने गुरूर के अंदर जो है वो, ये जो अभी डेज की बात की ना कि पीएसएल 34 डेज में और वो लंबी चलती है, तो इस हवाले से ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना वो इसलिए प्रेफर पाकिस्तान सुपर लीग को कर रहे हैं कि जल्दी खत्म होती है, कोई नतीजा निकले, अब घर को जाएं। वसीम अकरम ने जब उनसे सवाल हुआ ना तो उन्होंने कहा कि जनाब 34 दिन में खत्म हुई, वो 3 महीने चलती, उतनी देर में बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लीग खत्म नहीं होती। तो ये वजह है प्रेफरेंस की कि पाकिस्तान सुपर लीग जो उनकी प्लानिंग है ना, जिस प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, हम ये जो हम बात करते हैं ना कि छोटे लोगों को या छोटे ज़हनों को आपने ला के, वो हम ऐसे नहीं कर रहे, वो हम तजर्बे की बुनियाद पर कर रहे हैं, वो हम उनके प्रेसिडेंट्स की, उनकी लेगेसीज की बुनियाद पर कर रहे हैं। 2 महीने 3 महीने की आप लीग चलाएंगे तो प्लेयर को फटीग नहीं होगी। ये बात ना किसी मोहल्ले के टूर्नामेंट करवाने वाले को भी पता होती है कि टूर्नामेंट एक एडजस्टेबल टाइम के अंदर, साइजेबल टाइम के अंदर शुरू करवा के खत्म करना होता है, क्योंकि प्लेयर्स ने जाहिर है अब एक कोई भी एथलीट हो, कोई प्लेयर हो, और क्रिकेट जितनी तेज हो गई है, आप मुस्तकिल तो ना क्रिकेट खिला सकते। एक मैच के 10, 12, 15 दिन के मैच लाने के बाद आपको एक ब्रेक देनी है ताकि प्लेयर दोबारा रिकवर हो। रिकवरी टाइम के अंदर उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको जो अपनी दीगर मसरूफियात है जिंदगी की वो गुजारनी है, उसके बाद दोबारा अपने आप को रिकवर करके उन्हें अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आना है। तो ये सारे मामला जो है ये बताते हैं कि ये प्लानिंग के अंदर भी बहुत छोटे जहन के लोग हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और जब आप सिर्फ अपना फायदा देखते हैं तो फिर बाकी स्टेक होल्डर आपसे नाला रहते हैं, आपसे खुश नहीं हो पाते। और जब से आईसीसी के अंदर रिजीम आया उस वक्त से आप देख ले कौन सा ऐसा बोर्ड है दुनिया का जो उनके साथ खड़ा हुआ है। अब तो इनको बांग्लादेश जैसे बोर्ड भी आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। ये जो इससे नीचे की भी मतलब रैंकिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब नीचे का मतलब हम ये किसी को ये नहीं कर रहे, हम किसी को डीमीन नहीं कर रहे, जो रैंकिंग के हिसाब से बोर्ड हैं वो भी देखें, उनको भी अगर ये ऑप्शन दी जाए कि उनको आईसीसी में वोट कास्ट करने की इजाजत हो तो भी कभी इन मॉडल्स के हक में वोट कास्ट नहीं करेंगे। तो आईसीसी के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस ऑफ आईसीसी को इस मोड पर ले आया है कि फाइनेंशियल इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स इनसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, और जो प्लानिंग के मामला है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं, और जो जहनी सतह है वो इस तरह की हरकतें करके फिर शो करते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं। अब कहीं ना कहीं तो उन्हें अपना कैथारसिस करना है ना, तो ठीक है आप कप्तान को ना रखें, लेकिन आप जो है वो
जितने भी आगे इवेंट होने हैं 4 सालों में 4 सालों में इंडिया जो होस्ट करने हैं, उन सारे इवेंट्स को फिर सिर्फ इंडिया में करवा कर दिखाए ना। अभी हमने भी आपको चैलेंज कर दिया था, विच इज इम्पॉसिबल। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा तैयारियों के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अब टिकट्स का भी ऑनलाइन फरोख्त स्टार्ट हो गया आज से ही। तो किस टीम ने कितने मैचेस T20 मैचेस खेलने हैं बिफोर T20 वर्ल्ड कप दिस दिसंबर एंड जनवरी मिलाकर, तो ये कितने मैचेस किस टीम के बनते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि किसको कितने मैचेस आईसीसी की जानिब से दिए गए, बायलैटरल सीरीज मिली हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से कबल तैयारियां जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। टिकटिंग का आगाज़ आज से हो रहा है, ऑनलाइन टिकटिंग का, और पोस्टर पर हमने बात की। अब इस T20 वर्ल्ड कप से पहले किस टीम को कितनी T20 सीरीज़ मिल रही हैं, क्योंकि अभी मेजरली देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया ने टेस्ट मैचेस जो है वो ज़्यादा खेले, और उसके बाद अब T20 सीरीज़ का जो है वो चल रहा है। अब किस टीम को कितनी मिले? पाकिस्तान ने, हमने देखा कि श्रीलंका के साथ खेली, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ खेली, अब आगे पाकिस्तान फिर श्रीलंका है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ओवरऑल इस 2 महीनों में अहमद सईद साहब पाकिस्तान कितने मैचेस खेल रहा है, और जितने भी जो मुल्क हैं जो इसमें T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे हैं, बड़े नाम जिसमें टॉप 10 की बात कर ली जाए, उनको कितने कितने मिले, और पाकिस्तान का ये वाइज डिसीजन था कि एट द एंड मैक्सिमम T20 लेना। ऑन द अदर हैंड इंडिया कितने T20 खेल रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो टूर्नामेंट हो रहा है 20 टीमों पर मुश्तमिल है। इसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, इसमें 5 टीमें हैं और हर टीम में 2 टीमें जो है वो फिर क्वालिफाई करेंगी। तो इसमें सब जो अब बिल्डअप हो रहा है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से, आपने कहा कि अब चूँकि 2 महीने रह गए हैं इस टूर्नामेंट में, और जिसे कहते हैं कि हम फैंस की ज़बान में अगर गए तो वाइब आना शुरू हो जाती है इस टूर्नामेंट की जब वो शुरू हो रहा होता है। तो T20 वर्ल्ड कप से का जो बिल्डअप है उससे कबल बहुत सारी टीमें हैं जिन्हें मैचेस खेलने हैं, और उनमें अगर हम टॉप 8 टीम देखें तो उसमें इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त भी 5 मैचों की सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है साउथ अफ्रीका से, जिसका एक मैच जो है वो जीत चुके हैं, जिसमें उन्हें आउट क्लास के साउथ अफ्रीका की टीम को। और इन 5 मैचेस की सीरीज़ के बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम में जो है वो दौरा करना है इंडिया का, उसमें भी वो 5 मैचेस ही खेलेंगे। तो इंडिया की टीम को कुल मिलाकर इन 2 सीरीज़ में 10 T20 मैचेस जो है वो खेलने हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि काफ़ी एक मैच प्रैक्टिस उन्हें दे देगा, खासकर उस वक्त जब वो अपने होम कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं। इसमें ये देखेंगे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा चांस है कि वो इंडिया की कंडीशन से गो, कि वहाँ पर अब प्लेयर जब से IPL खेलना शुरू हुए हैं तो इंडिया की कंडीशन जो है वो सबके लिए ही फेमिलियर हो गई हैं। इंडिया की टीम वहाँ पर जो होम एडवांटेज इस्तेमाल किया करती है उसका अंदाज़ा अब सारों को हो गया है कि वहाँ पर वो जिस तरह के ट्रैक बनाते हैं। 2-3 ट्रैक्स इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पर लो स्कोरिंग मैच होते हैं, उसके अलावा ऑलमोस्ट इस तरह के ट्रैक्स हैं कि जहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस ही देखने को मिलते हैं। तो IPL में आने की वजह से हर प्लेयर को ऑलमोस्ट इसका अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन कंडीशंस का अंदाज़ा होने के बाद भी मैच प्रैक्टिस, अपने प्लेयर्स की फिटनेस जांचना, अपने जो कॉम्बिनेशन है उसको तलाश करना, उसके लिए 8-10 मैचेस जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। इंडिया की टीम को 10 मैच खेलने हैं, साउथ अफ्रीका की टीम के टोटल जो है वो 8 मैचेस खेलने हैं, जिनमें से 5 मैच वो इंडिया में खेलेंगे, और फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम को जो है वो 3 मैच खेलने के लिए जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है। तो इन 8 मैचेस के बाद वो अंदाज़ा कर पाएंगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं एज फार एज T20 वर्ल्ड कप इज़ कंसर्न्ड। इंग्लैंड की टीम जो इस वक्त एशेज सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचों में शिकस्त खा चुके हैं, 3 टेस्ट मैच उन्हें मजीद खेलने हैं। उसके बाद इन्हें 3 मैचेस के लिए दौरा करना है श्रीलंका का, जो कि को होस्ट है T20 वर्ल्ड कप का, और अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में जाने में कामयाब होती है इंशाल्लाह, तो फिर हो सकता है कि इन टीमों को वहां पर जाकर भी मैचेस खेलने पड़े। तो इंग्लैंड की टीम को जो है वो 3 मैचेस के लिए श्रीलंका का दौरा करना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप जानते हैं उनकी बिग बैश लीग शुरू होने वाली है, साथ साथ एशेज सीरीज चल रही है, उसके बाद फिर उनको पाकिस्तान का दौरा करना है 3 मैचेस के लिए। इसमें एक बात यह है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर BBL में खेल रहे हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें वापस बुला लिया जाएगा श्रीलंका के साथ, जो 3 मैचेस हमने खेलने हैं अपने मुल्क में ऑस्ट्रेलिया के आमद से कबल, उसके लिए उन प्लेयर्स को वापस बुला लिया जाएगा। एक जो ऑप्शन है वो ये पेश की गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि आप अपने प्लेयर्स को अगर BBL से वापस नहीं बुलाते हैं तो पाकिस्तान के साथ जो हमने 3 मैचेस की सीरीज खेलनी है वो फिर हम प्रोलॉन्ग करके 5 मैचेस पर मुश्तमिल कर लेंगे। क्योंकि इस दौरानिए के अंदर बाकी जो बड़ी टीमें हैं वो ज़ाहिर है 5-5 मैचेस की सीरीज खेल रही हैं, तो वर्ल्ड कप से पहले वो भी ये चाहते हैं कि हमारी भी ज़ाहिर है वो स्विचिंग करनी होती है, वो एशेज से फारिग होंगे उनके बहुत सारे प्लेयर्स, वो कि T20 स्क्वाड के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अलग खेलते हैं, सिर्फ T20 ही खेलते हैं, वो बिग बैश खेल के यहाँ पर आ रहे होंगे, लेकिन प्लेयर्स ने दोबारा जेल इन होना होता है, अपने आप को दोबारा से तैयार करना होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, कंडीशन से हम आहंग होना होता है, तो भी जितने ज़्यादा मैच उनको मिले वो खेल सकते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑप्शन ये दी है कि अगर आप अपने उन प्लेयर्स को जो बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, हसन अली हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इनको अगर आप BBL कंप्लीट करने देते हैं
और श्रीलंका के सीरीज में वापस नहीं बुलाते हैं तो हम अपनी सीरीज आपके साथ जो है वो प्रोलॉन्ग कर लेंगे। ये अभी सिर्फ एक ऑप्शन है, इस पर गौर शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बारे में कोई ऑफिशियल बात अब तक नहीं आई है। पाकिस्तान की तैयारियों का अगर हम जायजा लें तो पाकिस्तान ने गुज़श्ता 6 माह के अंदर बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली है, लेकिन अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से कबल 3 मैचेस के लिए श्रीलंका की टीम को होस्ट करना है और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान को श्रीलंका जाना है 3 अच्छा, ये बहुत सारी क्रिकेट जो T20 पाकिस्तान ने खेली है, इसमें विनिंग रेशो एमएस साहब हमारी क्या होगी? डेफिनेटली मुझे जहां तक लगता है कि नवंबर का महीना अच्छा गुजरा है तो हम जो है वो बेहतरी की तरफ ही होंगे। 60-40 रेशो तो डेफिनेटली होनी चाहिए, 50-50 से तो काम ऊपर ही है विनिंग रेशो की अगर बात करें तो। लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड और जिम्बाब्वे से कोई मैच नहीं है पाकिस्तान का। अच्छा, तो विनिंग रेशो जो वो गिनवाई जाती थी कि 21 में से 15 मैचेस हम जीतते हैं, तो जिन टीमों का यहाँ तज़किरा हो रहा है उनमें से सिर्फ श्रीलंका एक ऐसी टीम है जिसको पाकिस्तान ने अपने होम में अभी हराया है, और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो 25 मैच खेले थे टॉप 8 टीमों में से, उनमें से पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब हुआ था और वो हम इंग्लैंड से जीते थे, बाकी सारे मैच हम हार गए थे। क्योंकि दरमियान में फिर हम जिम्बाब्वे और आयरलैंड और बांग्लादेश सीरीज खेलते थे, वेस्ट इंडीज सीरीज खेलते, तो फिर हम समझते थे कि हमारी विनिंग रेशो जो है वो अच्छी हो गई है। तो विनिंग रेशो से ज़्यादा हमें अपनी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर जो है वो कंसर्न शो करना होंगे। हमें ये देखना होंगे कि हम जिन कंडीशंस के अंदर खेलने जा रहे हैं श्रीलंका के कंडीशंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने रिसोर्सेज तैयार किए हैं कि नहीं किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि दुबई की तरह जब हम हम जब खेलने गए थे चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके होस्ट भी हम थे, तो हमने वहाँ पर स्पिनर नहीं रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें वर्ल्ड कप के करीब जाकर भी ये समझ में नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा शफलिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों की वजह से, बहुत एक बड़ा जिसे कहते हैं ग्रुप बनाने की वजह से हमें हमारी जो फाइनल 11 है वो ही ना मिल पा रही हो। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जिनको पाकिस्तान को एड्रेस करना है। विनिंग रेशियो से एक तरफ जब आप ट्रॉफी जीत कर आएंगे तो फिर आपसे लोग ये सवाल नहीं करेंगे कि आपने किन टीमों से पहले मैचेस जीते हैं और आपकी विनिंग रेशियो क्या थी। तो असल में जो जीत होती है, जो ट्रॉफी की जीत होती है, वो इन सारे सवालों का जवाब हुआ करती है। पाकिस्तान 21 में से 15 मैच जीते, पाकिस्तान 25 में से 18 मैच जीते, उसकी जितनी मर्जी रेशो निकले, अगर उससे अल्टीमेटली वो रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बताते हैं कि हम 6 महीने से T20 इसलिए खेलने हैं, हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो फिर जाहिर है कि उस आउटकम को अगर हासिल नहीं किया जा रहा तो फिर ये रेशोज और ये तमाम मैचेस जीतना बिल्कुल बेमानी करार पाएगा। तो पाकिस्तान के लिए श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने कुछ प्लेयर्स को डेब्यू करवाए हैं, अभी जब ट्राई सीरीज हुई उससे पहले भी साउथ अफ्रीका के साथ हम सीरीज खेले, उन प्लेयर्स को भी दोबारा से चांस देने का मौका मिलेगा। और फिर पाकिस्तान को ये भी देखना है कि श्रीलंका की स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर कौन से वो स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तान के अटैक के अंदर शामिल होंगे, और नए बॉल से जो बॉल करने वाले हमारे प्लेयर हैं उनकी क्या फिटनेस की सिचुएशन होती है BBL खेलने के बाद, और फिर BBL की कंडीशन से श्रीलंका की कंडीशन में शिफ्ट होने के बाद वो कितना टाइम लेते हैं अपनी उस लाइन लेंथ को मेंटेन रखने में। तो ये वो सवालात है मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के जिनके जवाब तलाश। अच्छा चलो, मीनवाइल BBL की आपने बात की है, तो ये बाबर आजम वाला 056, ये कहीं जीरो बाबर को ट्रिब्यूट तो नहीं पेश किया गया कि बाबर मैक्सिमम टाइम जो है वो 0 पे आउट होने वाले बैटर बन गए और 756 उनका अपना नंबर है। ये तस्वीर भी सामने चल रही है, 13 सेकंड के से सब जस्ट 13 सेकंड की एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यूज हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो बाबर की फैन फॉलोइंग तो पूरी दुनिया में और तो है, ठीक है ना। देखिए बाबर आजम जो है वो बाबर आजम जो है वो बिग बैश लीग की तारीख के सबसे महंगे तरीन प्लेयर हैं। ये छोटी बात नहीं है जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ, जस्ट ऐसा नहीं हुआ। या फिर बाबर आजम BBL की तारीख के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले प्लेयर हैं, और बाबर आजम की जो मार्केट वैल्यू है इस लीग के अंदर, देखें एक बात आप ये ध्यान में रखें कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना उसको पहचानने के लिए भी एक बड़ी आंख चाहिए होती है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाबर आजम के पिछले साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, अब आप उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो देखें। मैं पहले भी ये बात इस प्लेटफॉर्म से कर चुका हूँ कि बाबर आजम को जिस फ्रेंचाइज ने लिया है ना, उस फ्रेंचाइज ने जो मैचेस अपने होम ग्राउंड में खेलने हैं, सिडनी सिक्सर्स ने, सिडनी के पिच ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी पिच है कि जहां पर 150-160 वाले T20 मैचेस होते हैं, और ये स्पिन के लिहाज से सबसे ज़्यादा स्पिन होने वाले विकेट है। तो यहाँ पर उनको इस तरह के प्लेयर्स ही जो है वो चूज़ करने थे, वही इनको सूट करते हैं बाबर आजम के स्टाइल वाले कि जो पिच के ऊपर खड़े भी रहे, जिनको इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको छक्के लगाने के अलावा स्ट्राइक रोटेट करना भी आता हो। अच्छा। क्योंकि इस पिच के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी टीम 20 ओवर पूरे खेलती है। 20 ओवर पूरे खेलने के बाद आप 160-170 रन बोर्ड पर लगाते हैं, तो ये सिडनी के अंदर एक कंपेटिटिव टोटल तस्वुर किया जाता है। अच्छा, तो उनको किसी ने ये नहीं बताया कि रिसेंट पास में तो बाबर स्पिनर से आउट हो रहे हैं और उन्होंने स्पिन को देखते हुए बाबर आजम को रख लिया। देखिए कंडीशन में डिफरेंट है ना, में डिफरेंस है ना। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जो हमारे यहाँ स्पिनिंग कंडीशन होती है एशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की स्पिनिंग कंडीशन वो नहीं होती हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो यहाँ पर टेस्ट मैचेस का भी रिकॉर्ड है,
इसमें जो पिच के अंदर गैप्स होते हैं ना, वो इस्तेमाल होने के साथ साथ ज्यादा वाइड ओपन हो जाते हैं और फिर उससे जो पिच इस्तेमाल होता है। T20 में इस तरह से पिच बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, 40 ओवर का मैच होता है, लेकिन उसमें जाहिर है कि रिलेटिवली अगर आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया में बाकी ट्रैक्स बनते हैं, जो पर्थ है, ब्रिस्बेन है, उन ट्रैक से अगर मिलाएं तो यहाँ पे सिडनी में ज्यादा स्पिन देखने को जरूर मिलता है। लेकिन मैं जिस बात पर एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाबर आजम उनको इसलिए सूट करते हैं कि बाबर आजम छक्के चौके लगाने के अलावा स्ट्राइक भी रोटेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड बड़े हैं, वहां पर टिम डेविड जैसे प्लेयर ही आकर लंबी हिटिंग कर सकते हैं, हर प्लेयर वहां पर ये काम नहीं कर सकता है। इसलिए वो प्लेयर बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे यहाँ पर जिनको सिंगल डबल लेनी आती है और डबल और जो ट्रिपल रन लेने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ट्रिपल ही बहुत होते हैं क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो इसलिए सिडनी सिक्स अब वहां पर आपको उनकी उस चीज की दाद देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स पिक किए। हमारे यहाँ अगर इस तरह का मामला होता तो वो सिर्फ निकाल कर देखते भाई पर्ची के ऊपर लिख कर ले आओ कि छक्के किसने मारे हैं। अब साहबजादा फरहान छक्के चौके मारे लेकिन वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा, उसकी बिराना बॉल आ रही है, 117 का उसका स्ट्राइक रेट आ रहा है, बुमराह को 3 छक्के लगाने के बावजूद भी। तो बात यह है कि जो प्लेयर चूज करने का क्राइटेरिया है, जो सीखने की बात है वो ये है। और सीखने की बात यह भी है कि प्लेयर्स को रिगार्ड किस तरह देना है, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट किस तरह देनी है। हारिस रऊफ ने पहला जब उन्होंने सीजन खेला था तो उन्होंने बीबीएल में अपना एक नाम बनाया था। उसके बाद से उनकी दुनिया में जो मर्जी परफॉर्मेंस हो, हारिस रऊफ बीबीएल में एक मेगा स्टार है क्योंकि उन्हें प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी आती है। फिर दूसरी बात यह है कि उनको यह भी पता है कि जो आई बॉल्स हैं, जो वहां का पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसको किस तरह अपनी तरफ खींचना है। तो वहां का डायस्पोरा किस प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा उनको जो है वो मार्केट वैल्यू, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये सारे बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं उन्होंने भी आपको दोबारा ये बात बताई है कि जितने दीवाने बाबर आजम के हैं लोग, उतने शायद इनके नहीं हैं। मतलब उनको मैं डी वैल्यू नहीं कर रहा, डीमीन नहीं कर रहा, लेकिन एक मेगा स्टार होता है ना, तो बाबर आजम को लेना इसलिए भी जरूरी है कि उन्हें अपने ग्राउंड भी भरने हैं और उन्होंने अपने कंडीशंस के मुताबिक प्लेयर्स भी चूज करने हैं। बाबर आजम इन दोनों के अंदर फिट बैठ। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। तो सीखने के अमल की जिस तरह से हमसे इसने बात की है, तो इसका जो प्रोसेस है वो अंडर 19 के थ्रू ही आगे आता है। तो अंडर 19 का एशिया कप जो है पाकिस्तान टीम इस वक्त दुबई पहुंच चुकी है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे वेलकम बैक जी। बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, अब क्रिकेट से थोड़ा सा निकलकर फुटबॉल की दुनिया में जाते हैं जनाब। फुटबॉल के लिए जो है वो अब कुछ ग्रुप स्टेज में रहा, जो ग्रुपिंग फाइनल हुई है उस पर बात करना ज़रूरी है। साथ ही साथ यूएफए चैंपियंस लीग के जो मैचेस हैं वो जनाब बहुत ही अहम साहब देखे जा रहे हैं। और उसमें यह है कि रियल मैड्रिड फिर आ गई, ये मामला क्या, आखिर क्यों उनके सितारे गर्दिश में, ये तो बताएं ना जरा फैन। देखें, बिल्कुल ठीक आपने तस्वीर कर दी है। जो मैच वीक 6 था यूएफए चैंपियंस लीग का, उसमें सबसे बड़ा मैच जिसको शायकीन देखना चाह रहे थे, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नजरें थी, वो रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का मैच था। 5वां कंसेक्यूटिव सीजन है जिसमें ये दोनों टीमें आपस में आमने सामने आ रही हैं। यूरोपियन जायंट्स की अगर बात करें तो इस वक्त ये दो बहुत बड़े क्लब हैं जो कंटेंडर भी होते हैं हर साल इस टूर्नामेंट को विन करने के लिए। रियल मैड्रिड जो है वो सबसे कामयाब 3 क्लब है चैंपियंस लीग का, और मैनचेस्टर सिटी ने अभी 2 साल कबल जो है इस टूर्नामेंट को विन किया था। तो मैनचेस्टर सिटी ने एक बार फिर सैंटियागो बर्नाब्यू में जो रियल मैड्रिड का होम ग्राउंड है वहां पर रियल मैड्रिड को शिकस्त से 2-4 कर दिया है। और रियल मैड्रिड के अब अगर हम रिजल्ट्स देखें उनके डोमेस्टिक लीग के अंदर, स्पेनिश लीग में और चैंपियंस लीग के अंदर भी, तो कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा हैं रियल मैड्रिड की फॉर्म को लेकर। और ये बहुत अनयूजुअल है कि रियल मैड्रिड इतने ज़्यादा मैचेस हारना और ड्रॉ करना शुरू हो जाए। इसमें सबसे पहले रीज़न ज़ाहिर है उनके कोच हैं जाबी अलोंसो, जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही जब वो बायर लेवरकुज़न के कोच थे। उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया और अब वो एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके फिलॉसफी के मुताबिक फुटबॉल खेले, लेकिन अब तक उन्हें वो कॉम्बिनेशन मिल नहीं पाया है। हम उनके डोमेस्टिक लीग के रिजल्ट भी देखें और चैंपियंस लीग के रिजल्ट भी देखें, गो कि ये उनकी चैंपियंस लीग में पहली शिकस्त थी, इससे को बहुत ज़्यादा फर्क शायद नहीं पड़ेगा। 2 मैचेस अभी खेलने हैं तमाम टीमों को और उसके बाद रियल मैड्रिड मुझे लगता है कि टॉप 8 में रहने में कामयाब तो हो ही जाएगा। लेकिन जब आप किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट जाते हैं तो वो आपको एक रियलिटी चेक देते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपके कहाँ पर लूप होल्स हैं। इसमें सबसे पहले तो रियल मैड्रिड ने किलियन एम्बापे जो उनका सुपरस्टार है उनको बेंच पर किया, उन्हें मैच को स्टार्ट नहीं किया। शायद वर्कलोड उनका मैनेज करना चाह रहे थे क्योंकि वो हर मैच खेलते हैं, हर मैच में ही परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हमें गैप नजर आया रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के अंदर कि जब उनसे बॉल लूज होता था, जब वो आउट ऑफ पोजीशन हो जाते थे, तो फिर उनको अपनी शेप को मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगता था, जिसको एक्सप्लॉइट किया मैनचेस्टर सिटी ने। और मैनचेस्टर सिटी की जिस तरह से फॉर्म में इजाफा हो रहा है, सीजन का आगाज़ बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो अपने रिदम में आना शुरू हो गए हैं तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। तो इस जीत के साथ जिसमें रियल मैड्रिड ने पहले सबकत हासिल की थी, रोड्रिगो ने गोल किया, बहुत शानदार गोल था, लेकिन उसको 10 मिनट के अंदर 2 गोल मारकर उसको दूर कर दिया। निको ओराइली जो यंग स्टार है मैनचेस्टर सिटी के, उन्होंने मुकाबला बराबर किया और फिर अर्लिंग हालैंड ने जो है पेनल्टी पर गोल स्कोर किया, तो 2-1 से मैच जीतने में कामयाब हुई। दूसरी जानिब अगर हम जाएं
आर्सेनल की जानिब, आर्सेनल जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी टॉप पर है और आर्सेनल यूएफा चैंपियंस लीग में भी इस वक्त टॉप पर है। 6 मैचेस के बाद 6 के 6 मैच वो जीतने में कामयाब हुए हैं। कल उन्होंने बेल्जियम के क्लब ब्रूज को 3-0 से शिकस्त दी। इसमें नोनी मैथुइके ने 2 गोल स्कोर किए और गैब्रियल मार्टिनेली ने भी 1 गोल स्कोर किया है। तो आर्सेनल जो है वो कन्विंसिंगली हमें नजर आ रहा है कि टॉप 8 में क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगा। टॉप 8 टीम जो है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के अंदर, जबकि जो उसके बाद वाली 16 टीम्स हैं उनको फिर प्ले ऑफ्स खेलने हैं। तो अब जंग जो है वो ये है कि 2 मैच डेज रह गए हैं। उन 2 मैच डेज में जो जीतने वाले टीमें होंगी उनमें से मोस्टली टीमें जो है वो राउंड ऑफ 16 में डायरेक्ट क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगी। डिफेंडिंग चैंपियन पीएसजी की अगर बात करें तो एथलेटिक बिलबाओ से उनका कल मैच था और कल उन्होंने 2 कीमती पॉइंट लूज कर दिए हैं। उनके विनिंग स्ट्रीक चल रही थी। जो मैच कल उनका ड्रॉ हुआ है एथलेटिक बिलबाओ के होम में, वो उनका इस सीजन का पहला ड्रॉ था, लेकिन उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें भी अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करवाने का मौका मिला। तो अब तक जो यूएफा चैंपियंस लीग की सूरत हाल है उसमें आर्सेनल की टीम जो है वो पहले नंबर पर है और आर्सेनल के साथ साथ बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, इस तरह की टीमें जो हैं ये टॉप 8 में